आइए आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब रेस नंबर 1 में। इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार DLED संबंधित कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। काफ़ी भी क्वेश्चन है। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ट्रिप्सिन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। समान प्रकुचन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 cm, 120 mm, 130 mm। बहुत फास्ट खींचना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 120 mm। चलिए बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ए जाइलम के द्वारा, बी फ्लोएम के द्वारा, सी रंग के द्वारा, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दें। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ए जाइलम के द्वारा, बी फ्लोएम के द्वारा, सी रंग के द्वारा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के द्वारा जल भेजा जाता है हरे पत्ते को ताकि अपना भोजन बना सके। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए जड़ वाला भाग में, बी तना वाला भाग में, सी पत्ता वाला भाग में, डी फूल वाला भाग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए जड़ वाला भाग में। चलिए बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम विक्र किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम विक्र किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से सभी। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ए नाइट्रोजन। कृत्रिम विक्र जो है ना, नाइट्रोजन को अपशिष्ट पदार्थ के रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। चलिए बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? ए केंचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए केंचुआ। केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है किस प्रकार से बना रहता है? ए संयोजन क्रिया द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी अपघटन के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है? इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है? ए 140/90, 200/90, ये दोनों तो नहीं होगा, और सी में 120/80। अब हम डी का तो अब छोड़ ही देते हैं। इसका जो सही जवाब है सी 120/80। इसका सही जवाब 8 का सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न कह रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? क्वेश्चन रिपीट कर दूं। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ए में देखिए 30.5 kJ मोल, बी में 305 kJ मोल, 305 kJ मोल, सी में 3.5 kJ मोल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही जवाब क्या होगा? 9 का सही जवाब होगा ए 30.5 kJ मोल होगा।
आइए बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ए द्विखंडन विधि से, बी मुकुलन विधि से, सी लैंगिक प्रजनन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का सही जवाब हो जाएगा बी मुकुलन से। मुकुलन विधि से जो हाइड्रा होता है उसमें प्रजनन की क्रिया होती है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप है उसमें जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, सी अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, डी ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। अब बताएंगे आप पौधे में, तो इसका सिंपल जवाब है जल का वहन करने के लिए। ज से जाइलम और ज से जल क्या करता है? पौधे में वहन करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मैग्नीशिया पाया जाता है। मैग्नीशिया किसमें पाया जाता है? ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्तकण में, सी वर्णी लवक में, डी श्वेत रक्तकण में। तो इसका क्या होगा सही आंसर? मैग्नीशिया किसमें पाया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए क्लोरोफिल में। देखिए 15 का क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए स्वपोषी, बी मित्रजीवी, सी समभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी मृतजीवी। अब 16 का क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? किस तरह का होता है? हरा, ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए हरा होता है क्लोरोफिल का वर्णक रंग। अब 17 का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टेनिन जो होता है मुख्यतः कहाँ पर जमा होता है? ए वृक्ष के छाल में, बी पुराने जाइलम में, सी पुराने फ्लोएम में, डी जड़ों में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 17 का सही जवाब होगा ए वृक्ष के छाल में। टेनिन जो होता है वृक्ष के छाल में जमा होता है। देखिए नेक्स्ट सवाल, पैरूट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या होती है? क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। एक ऑप्शन देखते हैं, ए कोशिका द्रव में, और बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सही जवाब हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में। बढ़ते हैं 19 नंबर के सवाल की तरफ। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सही जवाब हो जाएगा बी कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। 20 का देखिए, मनुष्य के विक्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका ए वृक्क नालिका, बी न्यूरॉन, सी एक्सॉन, डी नेफ्रिडिया। तो इसका सही जवाब 20 का सही जवाब हो जाएगा विक्र नालिका मनुष्य के विक्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो इसका 20 का सही आंसर विक्र नालिका होगा। अब बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न की तरफ। 21 नंबर में कह रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ए जल संवहन, बी भोजन संवहन, सी एनोमोल संवहन, डी ऑक्सीजन का संवहन। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा 21 का सही जवाब हो जाएगा भोजन संवहन। अब क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में जो क्या सहायक होता है? ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी
रक्त विषाणु, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर होगा सी, रक्त विषाणु रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? ए पैरामीशियम में, बी यूग्लिना में, सी अमीबा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो होता है डायलिसिस थैली वो क्या है? ए नेफ्रॉन है, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ए नेफ्रॉन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ए उपचयन। भोजन का पाचन उपचयन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? ए डेंटाइन, बी इनामेल, सी मज्जा गुहा, डी अस्थि। तो 26 का सही जवाब होगा बी इनामेल। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? ग्लूकोज जो है कितने कार्बन से बना अणु है? ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6, बी 6 से